Hello student, today in this video lecture I will be discussing chapter 2 of class 5th, that is seed germination and dispersal. So now come to the topic. What is seed? A seed is a small hard part of a plant from which a new plant grows. Seed क्या होता है? Small और hard part होता है plant का जिससे कि new plant grow होता है. Seeds are important source of food. जो सीड होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं फूड के. ऑल द ग्रेन्स दैट वी ईट आर सीड्स. जो भी हम ग्रेन्स, जो भी अनाज हम खाते हैं वो क्या होता है? वो सीड कहलाता है. सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो सीड होते हैं उनके अलग अलग शेप एंड साइज होते हैं. Some seeds like castor, dhatura, mango are big in size, while the seeds of mustard and cumin are small in size. कुछ के सीड्स क्या होते हैं? बड़े होते हैं और कुछ के साइज में छोटे होते हैं. जैसे धतूरा, कैस्टर, मैंगो है, इनके सीड्स कैसे होते हैं? बड़े होते हैं साइज में. जबकि मस्टर्ड, क्यूमिन जो आप घर पर यूज करते हैं, आप उनके देख सकते हैं सीड्स कैसे होते हैं, काफी स्मॉल साइज के होते हैं. आप इन पिक्चर्स में भी देख सकते हैं. ये क्या है? राइस और पैडी के सीड्स हैं. ये स्मॉल साइज में होते हैं. वीट सभी ने घर पर देखा है, तो सभी जो वीट के सीड्स भी होते हैं वो भी स्मॉल साइज में होते हैं. ग्राम सीड्स भी स्मॉल साइज में होते हैं. जबकि मैंगो और धतूरा के जो सीड्स होते हैं वो काफी बिग साइज में होते हैं. इनके एग्जाम्पल हैं आपके राइस, व्हीट, ग्राम, किडनी बीन्स, क्यूमिन, मस्टर्ड. ये सभी क्या है? ये सीड्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. जो सीड का स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कौन कौन से पार्ट्स दिखाई देते हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे. तो सीड्स हैज फॉलोइंग पार्ट्स इन इट, लाइक सीड कोट, हाइलम, कोटाइलेडन्स, एम्ब्रियो. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सीड के कौन कौन से पार्ट्स आपको शो हो रहे हैं. लाइक सीड कोट, जो आउटर कवरिंग दिखाई दे रही है आपको सीड की, वो क्या कहलाती है? सीड कोट कहलाता है. जो टाइनी ओपनिंग शो हो रही है सीड कोट में, ये क्या है? हाइलम कहलाता है. जो फ्लैशी पार्ट्स दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोटाइलेडन्स कहलाते हैं. और जो आपको ये लास्ट में एक प्लांट लाइक स्मॉल प्लांट दिखाई दे रहा है, बेबी प्लांट शो हो रहा है, ये बेबी प्लांट क्या कहलाता है? एम्ब्रियो कहलाता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड है. यहाँ आप देख सकते हैं plumule and radicle. So now come to the seed coat. A seed coat has an outer covering called the seed coat. जो सीड कोट, क्या अभी मैंने आपको बताया था, जो सीड कोट होता है वो आउटर कवरिंग होती है किसकी? सीड की. ओके. इट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम फिजिकल डैमेज, बीइंग क्रश्ड, टेम्परेचर रिलेटेड डैमेज, ड्राइंग आउट और वाटर डैमेज. जो सीड होता है, जब सीड कोट जो होता है वो क्या करता है? सीड कोट को प्रोटेक्ट करता है. सीड कोट किसको प्रोटेक्ट करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है. किससे करता है? फिजिकल डैमेज से. सपोज करके आपका जो सीड है वो कहीं चूर चूर ना हो जाए, पूरी तरीके से टूट ना जाए, टेम्परेचर का उस पर कोई इफेक्ट ना पड़ जाए, कहीं उसमें वाटर का इफेक्ट ना पड़ जाए, कोई डैमेज ना हो जाए. तो इस तरीके से जो फिजिकल डैमेज होता है, उन फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए ये सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किसको? सीड को प्रोटेक्ट करता है. सीड का नेक्स्ट पार्ट क्या कहलाता है? हाइलम कहलाता है. अभी मैंने आपको बताया था, जो डायग्राम था, सीड कोट हैज अ टाइनी ओपनिंग्स कॉल्ड द हाइलम. जो सीड कोट होता है उसकी जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइलम कहते हैं. ये इसका मेन फंक्शन होता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? कोटाइलेडन्स. कोटाइलेडन्स क्या करता है? इफ वी रिमूव द सीड कोट, it reveals the fleshy part of the seed. The fleshy part or seed leaves are called cotyledons. जो सीड कोट होता है, जब उसको रिमूव किया जाता है सीड से, तो हमें सीड का फ्लैशी पार्ट दिखाई देता है. उस फ्लैशी पार्ट को, उस सीड लीव्स को हम क्या कहते हैं? कोटाइलेडन्स कहते हैं. These cotyledons store food for growing embryo inside the seed. अब कोटाइलेडन का मेन फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? जो फूड होता है उसको स्टोर करता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो सीड के अंदर है वो पूरी तरीके से ग्रो हो सके, अच्छी तरीके से ग्रो हो सके. ये इसका फंक्शन है किसका? कोटाइलेडन्स का. नेक्स्ट है एम्ब्रियो. नेक्स्ट पार्ट में हम क्या
स्टडी करेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी किसका पार्ट होता है? सीड का पार्ट होता है। इट इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। सीड के अंदर जो बेबी प्लांट ग्रो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो और बेबी प्लांट यूजेस दिस फूड टिल इट ग्रो इट्स ओन रूट्स एंड लीव्स। जो एम्ब्रियो और बेबी प्लांट होता है वो कोटाइलेडन्स में स्टोर फूड को तब तक यूज करता है जब तक कि उसमें खुद की क्या रूट्स और लीव्स डेवलप ना हो जाए। ओके, तो ये क्या है? तो एम्ब्रियो का मेन फंक्शन है कि एम्ब्रियो कब तक भोजन लेता है? जब तक कि उसका पूरी तरीके से डेवलपमेंट ना हो जाए, उसकी खुद की रूट्स और लीव्स उसमें डेवलप ना हो जाए एम्ब्रियो में, न्यू बेबी प्लांट में। आफ्टर द फूड फ्रॉम द कोटाइलेडन्स इज यूज्ड, young plant continues making its own food through photosynthesis। और जो कोटाइलेडन्स से जो फूड आपका बेबी प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है, इनटेक कर रहा है, वो कब तक करता है? जब तक कि जो यंग प्लांट है उसमें खुद के द्वारा भोजन बनाने की प्रोसेस ना स्टार्ट हो जाए। इट मीन्स जब उसमें से रूट्स और लीव्स डेवलप होने लगती हैं न्यू बेबी प्लांट में से, तो ऑटोमेटिकली उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने लगेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो लीव्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहलाती हैं। इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस होकर वो अपना भोजन खुद बना सकती हैं। द एम्ब्रियो एनक्लोज्ड इन सीड्स हैज टू मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन प्लूमूल एंड सेकेंड वन इज रेडिकल। जो एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर, जो एम्ब्रियो पाया जाता है उसके टू मेन पार्ट्स होते हैं, प्लूमूल एंड रेडिकल। On germination under favorable conditions, the radicle develops into root and plumule develops into the shoot of the baby plant। आपको याद रखना है जो जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन कब होता है सीड में? जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, लाइक वाटर है, वार्मथ है, टेम्परेचर है, सभी चीजें प्रॉपर अमाउंट में मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो वो क्या करता है? डेवलप करता है सीड। और उसके बाद क्या होता है? न्यू बेबी प्लांट्स में जो रेडिकल है उससे रूट बन जाता है, और जो प्लूमूल होता है उससे सूट ऑफ द प्लांट। इट मींस जो बेबी प्लांट है उसका स्टेम तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है। एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर में इसके सभी पार्ट्स के बारे में देख लेते हैं कि सीड कोट कौन सा होता है, हाइलम कौन सा होता है, कोटाइलेडन्स और एम्ब्रियो कौन सा होता है पार्ट। तो आपको ये सीड है, डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर है। इस डाइकॉट सीड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये आउटर कवरिंग, जो आउटर कवरिंग आपको सीड के स्ट्रक्चर में शो हो रही है, इस आउटर कवरिंग को ही क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। नेक्स्ट है हाइलम। जो आपको सीड कोट में ये टाइनी आपको पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या कहते हैं? हम हाइलम कहते हैं। ओके, ये फ्लैशी पार्ट, जब ये सीड कोट रिमूव कर दिया जाता है सीड से तो क्या रहता है? फ्लैशी पार्ट दिखने लगता है। ये जो है वो फ्लैशी पार्ट है। इस फ्लैशी पार्ट को ही हम क्या कहते हैं? कोटाइलेडन्स कहते हैं। और जो न्यू बेबी प्लांट डेवलप हो रहा है, इस न्यू बेबी प्लांट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये एम्ब्रियो जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आपका प्लूमूल है और सेकंड क्या है? रेडिकल। और आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल। तो रूट से क्या डेवलप हुआ आफ्टर जर्मिनेशन? रूट। एंड प्लूमूल, प्लूमूल से क्या डेवलप हुआ? सूट ऑफ द प्लांट। इट मींस प्लांट का स्टेम डेवलप हुआ। तो इस तरीके से हम पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं सीड की। तो हमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सीड कोट, हाइलम, कोटाइलेडन्स एंड देन एम्ब्रियो। तो ये सभी क्या है? ये 4 पार्ट्स होते हैं। ये किसके पार्ट्स है? सीड के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सीड्स। सीड्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटाइलेडन्स एंड फूड स्टोरेज। कोटाइलेडन्स के नंबर और फूड स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर जो सीड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज मोनोकोटाइलेडनस सीड, इसको मोनोकॉट भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारा डाइकोटाइलेडन्स सीड, जिसे डाइकॉट कहते हैं। ये मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं ओनली सिंगल कोटाइलेडन शो हो रहा है। तो मोनो मीन्स वन, कोटाइलेडन्स मीन्स सीड लीफ, जिसमें 1 सीड लीफ होंगी उन्हें हम मोनोकॉट कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं मोनोकोटाइलेडन सीड्स क्या होते हैं। तो मोनोकॉट सीड कौन सी होती हैं? सम सीड्स हैव ओनली 1 सीड लीफ। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही सीड लीफ पाई जाती है। इट मींस ओनली
सिंगल कॉटाइलेडन्स पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटाइलेडन्स। इसके एग्जाम्पल है वीट, बाजरा, मेज, राइस। आपके घरों में आपने वीट सीड्स देखे होंगे, राइस सीड्स देखे होंगे, बाजरा, मेज, मक्का, राइस वगैरह, ये सारे सभी के सीड्स अवेलेबल होते हैं जिनको आप फूड के रूप में इनटेक भी करते हैं। तो ये सभी कौन से सीड्स है, मोनोकॉट सीड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइकॉट सीड्स। डाइकॉट सीड्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स टू, cotyledons means seed leaves. Some seeds have two seed leaves. कुछ सीड्स में टू सीड लीव्स पाई जाती हैं। सीड्स हैविंग टू सीड्स लीव्स आर कॉल्ड डाइकोटाइलेडन्स। माने जो सीड्स जिनमें के दो सीड लीफ पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकोटाइलेडन्स कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, ग्राम, पी, ये सभी क्या है, इनके एग्जाम्पल है किसके, डाइकोट सीड्स के। मुझे उम्मीद है कि आपको सीड के स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।